आज हम बनाएंगे हरी प्याज की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम अलग तरीके से। अभी तो मार्केट में हरे प्याज मिल रहे हैं, आप आसानी से इस सब्जी को बना सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 250 ग्राम हरा प्याज लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब हम प्याज को काटेंगे, तो पहले इस वाले हिस्से को काट कर अलग कर देंगे और इसके पत्ते को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम प्याज के सारे पत्ते को काट लिए हैं। अब हम प्याज को काटेंगे, तो प्याज को भी छोटे टुकड़ों में ही काट लेंगे। तो प्याज को हम काट लिए हैं। अब हम इसे एक बॉल में लेकर साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसे हमें अभी यूज नहीं करना है, बाद में यूज करना है। और जो प्याज के पत्ते हैं उसे हम एक बड़ा सा बॉल में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम प्याज के पत्ते को एक बॉल में ले लिए हैं। अब हम इसमें लेंगे हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम हाफ कप चना का बेसन लिए हैं, इसे हम बॉल में ले लेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि इसका हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसे हमें बिना पानी की ही तैयार करना है। पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, इसीलिए इसमें हमें पानी नहीं लेना है। इस तरह से मसलते हुए इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1.5 करछुल सरसों तेल लेंगे। तो हम सब्जी सरसों तेल में बनाएंगे, आप चाहेंगे तो रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। तो सरसों तेल है तो इसे हम पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल में धुआं आने तक तेल को हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल में धुआं आने लगा है, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए हम मिक्सचर की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर को हम हाथ में लेंगे और इस तरह से इसे हम गोल कर लेंगे, यानी कि इसका हम बॉल बना लेंगे, जिस तरह से हम कोफ्ता बनाते हैं। तो जितना कढ़ाई में बॉल आएगा उतना हम ले लेंगे। और इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे 2 मिनट तक, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। अगर इसे हम हाई या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, या लो से हल्का सा फ्लेम को हम बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे और पलट के दूसरे साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे और बाकी बॉल को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे बॉल्स को फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो देखिए फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो तेल बचा है वो तेल ज़्यादा है, इतना तेल में हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे। तो थोड़ा तेल को हम निकाल लेंगे और कढ़ाई में हम 50 ग्राम के करीब तेल रहने देंगे। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता लेंगे और हाफ चम्मच खाड़ा जीरा, और जीरे को चटकने देते हैं। तो जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें जो प्याज को काट के रखे थे उसे ले लेंगे और इसे चलाते हुए हमें प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा थोड़ा फ्राई हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें लेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी चलाते हुए थोड़ी सी भून लेंगे। तो देखिए हमारे अदरक लहसुन भी थोड़े से भून चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लेंगे मिर्चा पाउडर, हाफ चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 1 टमाटर का पेस्ट लेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहेंगे तो टमाटर को बारीक काट के भी ले सकते हैं, या तो पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक मसाले को भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना।
तो 7 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हरा मटर लेंगे। तो मटर को हम पहले से ही बॉईल करके रखे थे। हाफ चम्मच नमक लेंगे, हाफ चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमें लग रहा है कि पानी ग्रेवी के लिए थोड़ा कम है, तो फिर से हम हाफ कप पानी लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके इसमें एक बॉईल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है। अब जो हम फ्राई करके बॉल्स रखे हैं उसे कढ़ाई में ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक हरी मिर्च को बीच में से फाड़ कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे हम कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से सारे बॉल्स ग्रेवी को ऑब्जॉर्ब कर लें और सॉफ्ट हो जाए। तो फिर से 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी हरी प्याज की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस को भी ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्ज़ी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इसे हम काट कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है। इस सब्ज़ी को आप रोटी, चावल, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।